ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगे। ए मेरी कौम, यकीनन वही हिदायत याफ्ता है। हम कभी नीचे नहीं झुकेंगे, हम अपनी रिज़्ज़ा से काम करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो ये कियामत का वादा कब आएगा? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। सूरत यासीन के नाजिल होने से पहले काफिरों ने गुस्ताखी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि इन मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदगी कौन देगा? ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता, तुम झूठे हो, तुम पैगंबर नहीं हो। ये नामुमकिन है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? मैं कहता हूँ जिसने इसे पहली बार बनाया वही इसे दोबारा जिंदा करेगा। वो हर किस्म की तख्लीक को जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, लेकिन काफिर आपके दरवाजे पे खड़े थे। आपने सूरत यासीन की मौजज़ाती आयात तिलावत की और बाहर निकल गए, और वो आपको देख ना पाए। मगर वो कहाँ हैं? रास्ता तो खाली है। ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। और सूरत यासीन की सबसे जज्बाती कहानी। अंताकिया की गर्दो आलूद गलियों में एक शख्स दौड़ रहा था। उसके पीछे एक गुस्से से भरा हुजूम था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे मरवा सकते हैं, लेकिन उस दिन वो सच के लिए खड़ा हो गया। उसने रसूलों की तायीद की, और मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूँ जिस पर वो ईमान लाए हैं। ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अज्र नहीं मांगते, क्योंकि वो यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। सूरत यासीन, जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, मक्का में नाजिल हुई। कुरैश कबीले ने जहां हमारे नबी रहते थे उनके पैगाम को कबूल नहीं किया और मौत के बाद जिंदगी का इनकार किया। लोगों के दिल सख्त हो गए, शक्कूक व शुबहात उनके दिलों को भर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने इस सूरत को उनके दिलों को नरम करने, उन्हें सच्चाई दिखाने और उन्हें जिंदगी और मौत का राज सिखाने के लिए नाजिल किया। इसमें 83 आयात हैं। इस सूरत का नाम यासीन हरूफ से लिया गया है, जो इसकी पहली आयत बनाते हैं। कसम है हिकमत वाले कुरान की, और बेशक ए रसूल, आप यकीनन रसूलों में से हैं। अल्लाह अपने ही कलाम यानी कुरान की कसम खाता है। कसम उस चीज की कद्र को जाहिर करती है जिसकी कसम खाई जा रही है, और ये जाहिर करती है कि इसके बाद के अल्फाज यकीनी और सच्चे हैं। मकसद यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं बोलते, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और वो जो रास्ता लाए हैं वो ही वाहिद सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह इस किताब की और अपने नाम हकीम की कसम क्यों खाता है? ये एक ऐसा अंदाज है जिसे इंसान समझ सके। इसी तरह अल्लाह कुरान में एक ऐसे अंदाज में बात करता है जिसे इंसान समझ सके। कसम का इजहार इसी अंदाज का हिस्सा है। अल्लाह की कसम उसे इंसानों के दर्जे पर नहीं लाती, बल्कि ये लोगों को पैगाम की खत्मी यकीन दहानी कराने का एक तरीका है। आप सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल की गई किताब है, जो हमेशा गालिब और हमेशा रहम करने वाला है, ताकि आप उस कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया था और जो गफलत की हालत में हैं। मक्का के लोगों ने तवील अरसे तक कोई नबी नहीं देखा था। वही के इस तवील वक्फे की वजह से वो इलाही तंबीह से दूर हो गए थे। ये पैगाम पहले कुरैश से शुरू होकर फिर बतदरीज पूरी इंसानियत तक पहुंचेगा। यह आयत खौफनाक सच्चाई बताती है कि कुछ लोग अपनी जिद की वजह से पहले ही सजा के हकदार हो चुके हैं। जब कोई शख्स अपनी आज़ाद मर्जी को मुसलसल बुराई के लिए इस्तेमाल करता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई के लिए बंद हो जाता है। हमने उनकी गर्दनों में लोहे के तोक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। हमने उनके आगे एक रुकावट और उनके पीछे एक रुकावट डाल दी है। हमने उन्हें ढांप दिया है ताकि वो देख ना सकें। हम कभी नीचे नहीं झुकेंगे, हम अपनी रिज़्ज़ा से काम करते हैं। ये आयात काफिरों की अंदरूनी हालत को एक ताकतवर इस्तिआरे से बयान करती हैं। उनकी जिद और गुरूर उनकी गर्दनों में लोहे के तोक की मानंद है। उनके सर ऊंचे हैं, यानी वो इतने मगरूर हैं कि नीचे देखकर सच्चाई नहीं देख सकते। रुकावटें उनके अपने तासुबात और तयशुदा ख्यालात हैं जो सच्चाई को उन तक पहुंचने से रोकते हैं। उनके सामने मुस्तकबिल का खौफ और आखिरत का इनकार, और उनके पीछे इस दुनिया की मोहब्बत की दीवारें हैं। बराबर है ख्वाह आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप सिर्फ उसी शख्स को खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत कुरान की पैरवी करता है और जो रहमान से गायबाना डरता है। जो शख्स अल्लाह की इज्जत करता है उसे देखता नहीं और कुरान की पैरवी करता है, वो तंबीह से फायदा उठाएगा। उनका इनाम न सिर्फ जन्नत है बल्कि अल्लाह की बख्शिश भी है। यकीनन हम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे।
हम वो सब कुछ लिखते हैं जो वो करते हैं और हर असर निशान जो वो अपने पीछे छोड़ते हैं। हर चीज को इमाम मबीन यानी वाज़ेह किताब नामी किताब में वाज़ेह तौर पर रखा और लिखा जाता है। आयत में जो काम वो अपने पीछे छोड़ गए का जुमला बहुत अहम है। एक शख्स मर जाता है लेकिन जो नुकूश वो पीछे छोड़ता है वो जिंदा रहते हैं। ये कोई किताब, कोई नेक बच्चा, कोई सदका जारिया या कोई बुरी रिवायत हो सकती है। सूरत यासीन के अगले हिस्से में एक तारीखी मिसाल दी गई है। बहुत सी तफासिर कहती हैं कि ये जगह अंताकिया थी। अल्लाह ने रहमत करते हुए शहर में 2 रसूल भेजे। जब लोगों ने उन्हें झुठला दिया तो अल्लाह ने उन्हें तीसरे रसूल से तक़वियत बख्शी। लेकिन काफिरों ने एक आम बहाना इस्तेमाल किया, तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो, खाना खाते हो, सोते हो, तुम रसूल कैसे हो सकते हो? रसूलों ने जवाब दिया कि इनका फर्ज सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, वो ईमान लाने पर मजबूर करने नहीं भेजे गए। लोगों ने फिर फाकाकशी या बीमारी जैसे मसाइल के लिए रसूलों को मौरद इल्जाम ठहराया। रसूलों ने सख्ती से जवाब दिया, बदकिस्मती बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अपने अमाल और हक के इनकार से आती है। हम तो बस तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते हैं। जब ये सब हो रहा था, एक बहादुर शख्स मंजर पर आया जिसे बहुत से मुफस्सिरीन हबीबुल नज्जार कहते हैं। वो शहर के दूर दराज इलाके से आया। उसकी दलील बहुत मजबूत थी। ये रसूल तुमसे कोई पैसा या कोई फायदा नहीं मांगते। अगर वो तुमसे कुछ नहीं चाहते तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। ए मेरी कौम, यकीनन वही हिदायत याफ्ता है। ये हमें एक अहम सबक सिखाता है। वो शख्स जो इस दुनिया में किसी उजरत या बदले की तवक्को नहीं रखता, वही खुलूस और ईमानदारी से बात करता है। इस मोमिन ने अल्लाह की वहदानियत का दिफा किया और मंतकी तौर पर वजाहत की कि बुत या ताकतवर लोग किसी को बचा नहीं सकते। उसने अल्लाह को तुम्हारा रब कहकर याद दिलाया कि वो सिर्फ इसका रब नहीं बल्कि उन सब का रब है जो इनकार कर रहे हैं। उसने पूरे हौसले के साथ अल्लाह के बारे में बात की और उसकी वहदानियत पर खुलकर बात की। इसका पैगाम ये था, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह इजाजत न दे। अगर हमें कुछ होता है तो हम उसे कबूल करते हैं क्योंकि ये अल्लाह की इजाजत से हुआ है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखकर आग में फेंके जाने को कबूल कर लिया था। इसकी कौम ने इस पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया और वो शहीद हो गया। आयत मौत का लम्हा नहीं दिखाती बल्कि सीधे नतीजे पर जाती है। जब उसकी कौम ने उसे मार डाला तो उसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत बख्शी है। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। अब सोचें, आप कत्ल कर दिए गए हैं और जन्नत आपको दिखाई जा रही है। आप खुश हैं, फिर भी आपका दिल नर्म और गमगीन है क्योंकि आपकी कौम सच नहीं जानती। आप उन पर गुस्सा नहीं करते बल्कि उनके लिए गहरी रहमत महसूस करते हैं। ये ईमान और शफकत का एक हैरत अंगेज दर्जा है। उसकी कहानी अल्लाह ने सूरत यासीन के पहले सफ़े पर लिखी और उस बहादुर शख्स को हमारे सब के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया। फिर एक ऐसी आयत आती है जो दिल को हिला देती है। उसके बाद हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा और ना ही हमें ऐसा करने की जरूरत थी। वो तो बस एक खौफनाक आवाज थी और अचानक वो सब फना हो गए। हाय अफसोस मेरे बंदों पर, जब भी इनके पास कोई रसूल आया वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे। ये लोग सोचते थे कि वो ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि वो कितने छोटे हैं। इसे किसी लश्कर की जरूरत नहीं थी। वो इतने कमजोर थे कि एक ही आवाज इन्हें तबाह करने के लिए काफी थी। अल्लाह अपना गम जाहिर करता है कि लोग हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो उन्हें बचाने आते हैं। ये आयत ये भी जाहिर करती है कि एक ही आवाज, एक इर्तियाश, एक धमाका लोगों के पूरे गिरोह को तबाह कर सकता है। ये एक साइंसी मौजज़ा भी है कि उस वक्त की किसी किताब ने यह वजाहत नहीं की थी कि लोग एक ताकतवर सौती लहर से एक ही बार में मर सकते हैं। हमने ये सिर्फ जदीद साइंस से समझा। अल्लाह आगे फरमाता है कि आखिर में इन सब को उसके सामने जमा किया जाएगा ताकि उनका इंसाफ किया जाए। सज़ा सिर्फ इस दुनिया में उनकी तबाही तक महदूद नहीं है। अगली आयत में अल्लाह उन लोगों को फितरत से एक मिसाल देता है जो आखिरत का इनकार करते हैं। जिस तरह सर्दियों में मुर्दा ज़मीन दोबारा बहार में जिंदा हो जाती है, इसी तरह इंसानों को भी दोबारा जिंदगी बख्शी जाएगी। ये आयत अल्लाह की तख्लीक और इंसानी कोशिश के दरमियान ताल्लुक को भी वाज़ेह करती है। फल अल्लाह की ताकत से उगते हैं, लेकिन इंसानों के हाथ भी ज़मीन पर काम करते हैं। रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कोशिश इंसानों की है। आयत के आखिर में अल्लाह पूछता है कि क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन की पैदावार से
खुद उनसे और उन चीजों से भी जो वो अभी नहीं जानते, सबके जोड़े पैदा किए। तफसीर कहती है कि ये आयत एक साइंसी मौजज़ा की तरफ इशारा करती है। ना सिर्फ इंसानों और जानवरों को बल्कि पौधों को भी जोड़ों, नर और मादा में पैदा किया गया है। जिन चीज़ों को वो नहीं जानते वो जदीद साइंस में दरियाफ्त होने वाले कई दोहरे निज़ामों जैसे बिजली, मस्बत मनफी, मादा और ज़िद्दे मादा की तरफ भी इशारा करता है। अल्लाह अगली आयत में जारी रखता है, और रात भी इनके लिए एक निशानी है। हम इससे दिन की रोशनी को खींच लेते हैं और अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने एक मुकर्ररा रास्ते पर चलता है। ये उस गालिब और कामिल इल्म वाले अल्लाह का हुक्म है। रात और दिन की हैरत अंगेज तख्लीक सूरत यासीन में तीसरा सबूत है। जमीन की असल हालत अंधेरा है, रोशनी आर्जी है। जैसे ही जमीन घूमती है, रोशनी हट जाती है और अंधेरा इसकी जगह ले लेता है। ये वाज़ेह है कि अल्लाह के अलावा किसी हस्ती में रात के आने या दिन के जाने को रोकने की ताकत नहीं है। चौथा सबूत सूरज है। हमारा रब जिसकी ताकत की कोई हद नहीं और जो सब कुछ जानता है, सूरज को एक मुकर्ररा रास्ते पर रखा है। ये एक मुकर्ररा वक्त तक वहीं रहेगा, लेकिन ये हरकत हमेशा नहीं रहेगी। सूरज का भी एक मुकर्ररा अंजाम है। पांचवा सबूत चांद है। अल्लाह ताला चांद के बारे में फरमाते हैं, और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो खजूर के सूखे पुराने खमदार तने की तरह वापस आ जाता है। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। यहाँ तक कि सबसे छोटी दुनिया में भी यही निज़ाम मौजूद है। मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं और अपने रास्तों पर थरथराते हैं। एटम और इनके ज़र्रात मुकर्ररा मदारों में हरकत करते हैं। कायनात की हर हरकत बड़ी कहकशां से लेकर छोटे ज़र्रे तक एक मुकम्मल मंसूबे की पैरवी करती है। फिर अल्लाह अगली आयत में फरमाता है, और उनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्तियों में उठाया, और हमने उनके लिए बहुत सी दूसरी सवारियां भी पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें डबो सकते हैं और उनका कोई मददगार नहीं होगा और ना कोई बचने का रास्ता। वो सिर्फ हमारी रहमत की वजह से बचते हैं और इसलिए कि हम उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक जीने की इजाजत देते हैं। बहुत सी चीजें जहाज की तरह हैं जिन पर वो सवार होते हैं का जुमला मुस्तकबिल की गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों और यहाँ तक कि खलाई जहाज़ों की तरफ भी इशारा कर सकता है। जब उन्हें कहा जाता है कि तकवा वाली जिंदगी से अपने आप को महफूज रखो ताकि तुम रहम के मुस्तहिक बनो और इस दुनिया में अच्छी जिंदगी और आखिरत में अबदी खुशी हासिल करो, तो वो तवज्जो नहीं देते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है इसमें से ज़रूरतमंदों को दो, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? क्या यह हमारा काम है? तुम तो खुली गुमराही में हो। ये आयात वाज़ह करती हैं कि काफिर किस तरह समाजी नाइंसाफी को जायज़ ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो गरीबों को खुद खिला देता, तो मुझे क्यों देना चाहिए? इस तरह वो अपने कंजूसी के लिए तकदीर को बहाना बनाते हैं। अगली आयत कहती हैं, वो पूछते हैं, अगर तुम जो कहते हो वो सच है तो ये वादा किया गया अजाब क़यामत का दिन कब आएगा? वो तो बस एक खौफनाक आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें अचानक आ पकड़ेगी। जबकि वो आपस में बहस कर रहे होंगे, उस वक्त ना तो वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने खानदानों की तरफ लौट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा और अचानक वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। वो कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, हमें हमारी नींद की जगह से किसने उठा दिया। ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। आयत 55 में जन्नत का जिक्र यूं किया गया है, इस दिन जन्नत वाले मीठी और पुरमसरत सरगर्मियों में मशगूल होंगे। और अगली आयत कहती हैं, वो और उनकी बीवियां ठंडे साया में आरामदेह मसनदों पर बैठे होंगे। वहाँ उनके लिए हर तरह के फल होंगे और जो कुछ उनके दिल चाहेंगे वो सब होगा। और उनके रब जो सरापा रहमत है की तरफ से वो ये अल्फाज सुनेंगे, तुम पर सलामती हो। लेकिन सबसे बड़ी नेमत ये है, रहमत से भरपूर रब उन्हें ज़ाती तौर पर मुबारकबाद देगा और उनसे कहेगा, तुम पर सलामती हो। फिर काफिरों को पुकारा जाएगा, ऐ गुनाहगार काफिरों, आज ईमान वालों से अलग हो जाओ और एक तरफ खड़े हो जाओ। अल्लाह उन्हें इस वादे की याद दिलाएगा जो उसने इंसानियत से लिया था कि शैतान की इबादत ना करना। शैतान की पैरवी का मतलब सिर्फ उसकी पूजा नहीं बल्कि उसकी बुराइयों पर अमल करना भी है। फिर अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और सिर्फ मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। लेकिन उसने तुम में से बहुत सी नस्लों को गुमराह कर दिया। तो क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते थे? फिर अल्लाह फरमाता है, ये वो जहन्नम है जिससे तुमको डराया गया था। क्योंकि तुम इनकार करते रहे और काफिर ही मरे, इसलिए आज इसमें दाखिल हो जाओ ताकि जलते रहो। उस दिन हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या करते थे।
सूरत फुसिलत में इस मंजर को मजीद तफसील से बयान किया गया है कि जब वो आग के सामने खड़े होंगे तो उनके कान, आंखें और खालें भी उनके खिलाफ गवाही देंगी। आयात 66 और 67 जारी हैं। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर अंधी कर देते, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ते, लेकिन वो कैसे देख पाते? अगर हम चाहते तो उनकी शक्लें बदल देते और उन्हें अपनी जगहों पर मुंजमद कर देते, फिर वो ना आगे बढ़ सकते और ना पीछे मुड़ सकते। अल्लाह हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है। अगर अल्लाह चाहता तो उनके इनकार की वजह से उनकी बेनाई छीन लेता और वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाते। अगर वो चाहता तो उनकी इंसानी शक्ल छीन कर उन्हें पत्थर या गुमराह जानवरों में बदल देता। आयत 68 कहती है, और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे हम तख्लीक में उल्टा यानी बुढ़ापे की कमजोरी कर देते हैं। तो क्या वो नहीं समझते कि वो कहाँ जा रहे हैं? आयत 69 और 70 जारी हैं। हमने नबी को शायरी नहीं सिखाई और ना ये उनके लिए मुनासिब है। हमने उन्हें जो किताब दी है वो तो एक नसीहत और एक वाज़ेह पैगाम है। हमने कुरान इसलिए भेजा ताकि वो उन लोगों को खबरदार करे जिनके दिल जिंदा हैं और काफिरों के खिलाफ हुज्जत तमाम हो जाए। आयत 71 से 76 कहती हैं, क्या वो नहीं देखते कि हमने अपनी कुदरत से उनके लिए बहुत से जानवर पैदा किए जिन पर वो आसानी से काबू पाते हैं। कुछ पर वो सवारी करते हैं और कुछ को खाते हैं। उनके लिए बहुत से फवाइद और दूध भी हैं। तो क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे? फिर भी वो अल्लाह के अलावा माबूद बना लेते हैं, ये सोचकर कि ये झूठे माबूद उनकी मदद करेंगे। अगली 3 आयत कहती हैं, क्या इंसान इस पर गौर नहीं करता कि हमने उसे एक हकीर कतरे से पैदा किया? फिर वो अपनी ही तख्लीक को भूल जाता है और हमारे लिए मिसाल देता है और कहता है कि इन सड़ी हुई हड्डियों को कौन जिंदगी देगा? कह दीजिए, वही उन्हें जिंदगी देगा जिसने उन्हें पहली बार बनाया था, और वो हर किस्म की तख्लीक को पूरी तरह जानता है। आयत 80 कहती है, वही है जो तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग निकालता है और तुम उससे अपनी आग जलाते हो। जो जात पानी और आग जैसे मुतजाद मादों से जिंदगी और तवानाई पैदा कर सकती है, वो मुर्दों से जिंदा को भी निकाल सकती है। आयत 81 से आखिरी आयत तक कहती हैं, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इंसानों को मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकता? यकीनन वो कर सकता है। वो तो ऐसा है कि जब वो किसी चीज का होना चाहता है तो सिर्फ कहता है कुन, और वो हो जाती है। पाक है वो जात जो हर ऐब और शरीक से पाक है। उसी के हाथ में हर चीज की मुकम्मल मलकियत और कंट्रोल मलकूत है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे।